अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन। जिसमें आज मैं आपको प्राइमोलेट एन टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये मेडिसन बुनियादी तौर पे क्या होती है, कौन से हालात में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी। इस वीडियो को लाजमन आखिर तक वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं प्राइमोलेट एन टैबलेट के बारे में। ये एक हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेडिसिन होती है जो कि टैबलेट की फॉर्म में इस्तेमाल में लाई जाती है। 5 मिलीग्राम में ये अवेलेबल होती है और इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसकी वर्किंग होती है, वो नॉरेथ्रीस्टिरोन है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए, इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए और पोस्टपोनमेंट ऑफ पीरियड्स के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसके यूज़ हैं और किन कंडीशंस में ये मेडिसिन बेस्ट होती है। अगर तो आपको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है, यानी आपको जो है वो पीरियड्स इर्रेगुलर बेसिस पे आते हैं, यानी मंथ में अगर एक बार से ज़्यादा आते हैं या ज़्यादा बार आते हैं, या आपको दाग लगता है, या आपको माहवारी जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ आती है और डिस्टर्ब होते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो इसमें ये होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। इसकी डिस्टर्बेंस को बेस्ट करने के लिए या नॉर्मल वे में लाने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जब आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, मेंसेस अगर आपको डेट पे ही आते हैं लेकिन ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सिचुएशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आप इस मेडिसिन को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी माहवारी आने से पहले अगर आपको तकलीफ़ है, दर्द है, आपका दिल ख़राब होता है, आपका मैदा ख़राब होता है, आपको सर में पेन होता है और आपका जो निज़ाम हज़म है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है, या आप पेन फ़ील करते हैं इनसाइड द बॉडी, तो इस सिचुएशन में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके अलावा इस मेडिसिन को माहवारी को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या आपने हज या उम्रा के लिए जाना है, आप ये चाहते हैं कि कुछ डेज़ के लिए आपको जो है वो माहवारी ना हो, तो उस सिचुएशन में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पैदाइश को कंट्रोल करना चाहते हैं या हमल नहीं लेना चाहते, तो इन हालात में भी बहुत हद तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपका यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया है या उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, आपको दर्द होता है, आप हामला नहीं हो सकती और आप इस सिचुएशन में तरह-तरह की मेडिसिन खा के अगर थक चुकी हैं, तो आपका जो पेल्विस का एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का शिकार हो गया है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि काफ़ी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। अगर वो हमला होना चाहती हैं तो इन हालात में भी वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा सेकेंडरी एमेनेरिया में भी आप इसको खा सकते हैं, यानी अगर आपको 3 से 4 बार या उससे ज़्यादा बार आपको माहवारी नहीं हुई, या आपका जो पीरियड है वो आना बंद हो चुका है, तो जब आप प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की चेंजिंग आ जाती है। अपने हार्मोन की इम्बैलेंसमेंट को बैलेंस करने के लिए भी आप इसको खा सकते हैं। ये था ओवरऑल ऐसी कंडीशंस जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोज़ के बारे में कि आपने इस मेडिसिन को किस तरह से इस्तेमाल में लाना है। आप इसको डेली 2 से 3 दफ़ा खा सकते हैं। अगर आप जो है वो माहवारी को रोकने के लिए इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल करना है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि माहवारी आने से 3-4 दिन पहले आपने इस मेडिसिन को स्टार्ट कर लेना है और तीनों टाइम आपने ये मेडिसिन खानी है। याद रहे, अगर नागा एक भी हो गया तो उससे नेक्स्ट डे आपको माहवारी हो सकती है। ये था ओवरऑल इसका डोज़ की डिटेल। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको जो है वो डिज़ीनेस हो सकती है, यानी सुस्ती हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको जो है वो मोशन हो सकते हैं, वॉमिट हो सकती है, आपको उल्टी और मतली की कंडीशन हो सकती है, सेंसिटिविटी हो सकती है आपको, यानी कोई भी रिएक्शन आपकी बॉडी पे शो हो सकता है। उसके अलावा यूरिन में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है। ये था सारे थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।